स्टूडेंट्स, आज हम हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा को समझेंगे। द्विघटक विचारधारा के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग माने जाते हैं। देखिए, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की हर्ज़बर्ग की यह विचारधारा दो घटकों पर आधारित है। पहला आरोग्य घटक और दूसरा अभिप्रेरक घटक। इसलिए इस विचारधारा को हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। हर्ज़बर्ग के मतानुसार जब व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उस असंतुष्टि का कारण वह वातावरण है जहां वह काम करता है। देखिए, हर्ज़बर्ग के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता है तो हो सकता है उसकी असंतुष्टि का कारण उस संस्था के अंदर का वातावरण है जहां वह कार्यरत है। हर्ज़बर्ग के अनुसार कर्मचारी जहां काम करता है वह वहां का वातावरण अपने अनुकूल होने की अपेक्षा करता है। यदि उस संस्था का वातावरण उनके प्रतिकूल अर्थात उनके अनुसार नहीं होता है तो कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाता है। इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हर्ज़बर्ग ने उन्हें स्वास्थ्य या आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया है। कुछ ऐसे घटक होते हैं जैसे संस्था की नीतियां, वहाँ की कार्यदशाएं, कर्मचारियों के आपसी संबंध इत्यादि संस्था के वातावरण को प्रभावित करते हैं। यदि ये घटक कर्मचारियों के अनुकूल होते हैं तो कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त करता है, अन्यथा प्रतिकूल होने पर अर्थात उनके अनुसार नहीं होने पर वे अपने कार्य से असंतुष्ट रहते हैं। हर्ज़बर्ग ने ऐसे घटकों को आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया है। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं, अर्थात ये कर्मचारियों की संतुष्टि को बनाए रखने हेतु आवश्यक होते हैं। देखिए, यदि संस्था ये समझती है कि कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट हो तो संस्थाओं के आरोग्य घटक कर्मचारियों के अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के अनुकूल घटक उन्हें असंतुष्ट होने से रोकते हैं, न कि उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्रेरक घटक की आवश्यकता आरोग्य घटक के पश्चात होती है। देखिए, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा का जो दूसरा घटक है अभिप्रेरक घटक, इसकी आवश्यकता स्वास्थ्य या आरोग्य घटक के पश्चात होती है। अभिप्रेरक घटक कर्मचारियों को संतुष्टि व अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए, जो अभिप्रेरक घटक है वो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक को समझेंगे। हर्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य घटकों के नाम से जिन घटकों की पहचान की उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। सबसे पहले है संस्था की नीतियाँ। संस्था के वातावरण को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है संस्था की नीतियाँ। नीतियों से तात्पर्य है कि संस्था का कार्य करने का तरीका क्या है, उनकी कार्य करने की विधि क्या है। जिन संस्थाओं की कार्य नीतियाँ कर्मचारियों के अनुकूल होती है वहाँ कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि का स्तर ऊंचा होता है। आरोग्य घटक में दूसरा आता है संस्था का प्रशासन। संस्था के प्रशासन से तात्पर्य संस्था की प्रबंध व्यवस्था से है। कर्मचारियों को प्रबंधक के आदेशानुसार और निर्देशानुसार कार्य करना होता है। यदि प्रबंधक का व्यवहार अपने कर्मचारियों के प्रति अच्छा होता है तो कर्मचारी को अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट आरोग्य घटक है कार्यदशाएं। कार्यदशाओं से तात्पर्य संस्था में उपलब्ध सुविधाओं से है। कर्मचारी संस्था में जिस जगह कार्य करते हैं वहाँ शुद्ध हवा, पानी, रोशनी की उचित सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट आरोग्य घटक है पर्यवेक्षण। कर्मचारियों के कार्यों पर ध्यान रखना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण के दौरान यदि किसी कर्मचारी से कार्य में गलती हो तो पर्यवेक्षक को चाहिए कि वो उसे समझाए और सही कार्य के लिए प्रेरित करें। यदि पर्यवेक्षक और कर्मचारी का आपसी व्यवहार अच्छा होता है तो कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त करता है। देखिए, आरोग्य घटक में नेक्स्ट आता है पारस्परिक व्यक्तिक संबंध। देखिए, संस्था में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों का यदि आपसी संबंध अच्छा होता है तो कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आरोग्य घटक है वेतन या मजदूरी। देखिए, प्रत्येक कर्मचारी आर्थिक लाभ के लिए कार्य करता है। यदि उसे उसके कार्य का उचित प्रतिफल अर्थात वेतन या मजदूरी नहीं मिलती है तो वह असंतुष्ट रहता है। इसलिए कर्मचारियों को समय पर वेतन देकर उनकी कार्य संतुष्टि में वृद्धि की जा सकती है। आरोग्य घटक में नेक्स्ट आता है अनुषंगी लाभ। देखिए, कर्मचारी वेतन के अलावा अन्य सुविधाओं की भी संस्था से उम्मीद करते हैं, जैसे आवास सुविधा, परिवहन सुविधा, चिकित्सा खर्च इत्यादि। संस्थाएं अपने कर्मचारियों को ये अनुषंगी लाभ देकर उनकी कार्य संतुष्टि स्तर में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट आरोग्य घटक कार्य सुरक्षा। कार्य सुरक्षा से तात्पर्य कर्मचारी की संस्था में स्थायी नियुक्ति है। कर्मचारी को जब ये पता होता है कि उसका पद अर्थात उसकी नौकरी सुरक्षित है तो उसकी कार्य संतुष्टि स्तर में वृद्धि की जा सकती है।
हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा का जो दूसरा घटक है अभिप्रेरक घटक, अब हम ये समझेंगे। ये घटक कार्य से संबंधित घटक होते हैं। इन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाले घटक भी कहा जाता है। देखिए, अभिप्रेरक घटक कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कुछ अभिप्रेरक घटक निम्नलिखित हैं। उनमें सबसे पहले है उपलब्धियाँ। जब किसी कर्मचारी को अच्छा कार्य करने पर उसकी प्रशंसा की जाती है, उन्हें शाबाशी दी जाती है, तब वे इसे अपने एक उपलब्धि के रूप में लेते हैं और भविष्य में और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अभिप्रेरक घटक में दूसरा पॉइंट है मान्यता एवं सम्मान। जब कर्मचारी अपना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा करता है, तब सार्वजनिक रूप से उसको सम्मानित किया जाता है, जिससे संस्था में उसे एक विशेष पहचान मिलती है। संस्था में विशेष पहचान मिलने से वो भविष्य में और भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आरोग्य घटक में तीसरा पॉइंट है विकास। यदि संस्थाएं अपने कर्मचारियों के उनके विकास के अवसर अर्थात योग्यता और कुशलता बढ़ाने का अवसर देती हैं, तो कर्मचारी इससे अभिप्रेरित होते हैं। इसके लिए संस्थाएं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। संस्थाएं अपने कर्मचारियों को विशेष कार्य का उत्तरदायित्व सौंपकर उन्हें अभिप्रेरित कर सकती है, क्योंकि कर्मचारी को लगता है कि उसे विशेष कार्य के लिए चुना गया है। अभिप्रेरक घटक में पांचवा है व्यक्तिगत उन्नति। देखिए, समय समय पर कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। जिस कर्मचारी का कार्य सबसे अच्छा होता है उसे पदोन्नत अर्थात उसे प्रमोट किया जाता है, उसे प्रमोशन दिया जाता है। इससे कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत उन्नति मानता है और अभिप्रेरित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति से तात्पर्य कार्य के प्रकार से है। जिस कर्मचारी को जो कार्य आता है अर्थात जो कर्मचारी जिस कार्य में निपुण है उसे वही कार्य सौंपा जाए तो वह प्रेरित होकर कार्य करता है और संस्था को इससे विशिष्टीकरण का लाभ भी मिलता है। हर्ट्ज़बर्ग की विचारधारा के अनुसार आरोग्य घटकों से संस्थान अधिक प्रभावित होता है। इनसे संगठन में अच्छा वातावरण का निर्माण किया जा सकता है एवं व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित किया जा सकता है। देखिए, हर्ट्ज़बर्ग के अनुसार आरोग्य घटकों के द्वारा संस्था में अच्छे वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कि कर्मचारी की योग्यता प्रभावित होती है। हर्ट्ज़बर्ग ने बताया कि अभिप्रेरक तत्वों से ही व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है, स्वास्थ्य तत्वों से नहीं। देखिए, हर्ट्ज़बर्ग के अनुसार अभिप्रेरक घटकों के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है, न कि स्वास्थ्य या आरोग्य घटकों से। यहाँ पर हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा पूरी होती है। अब हम नेक्स्ट मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा को समझेंगे। अभिप्रेरण की एक्स एवं वाई विचारधारा का प्रतिपादन लेखक एवं मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस में किया। मैकग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के संबंध में परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। देखिए, जैसा कि आप इसमें समझ सकते हैं कि मैकग्रेगर ने मानवीय प्रवृत्ति और व्यवहार के संबंध में दो विरोधी अर्थात एक दूसरे से विपरीत विचारधारा प्रस्तुत की है। उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों की कार्य के प्रति उनकी धारणा के आधार पर एक्स एवं वाई समूह के रूप में उनका वर्गीकरण किया है। देखिए, जो कर्मचारी संस्था में कार्य करते हैं उनकी कार्य के प्रति धारणा अर्थात उनकी सोच के आधार पर उनका एक्स एवं वाई इन दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। इनमें ऋणात्मक मान्यताओं वाली विचारधारा को उन्होंने एक्स नाम दिया एवं सकारात्मक मान्यताओं वाली विचारधारा को वाई नाम से संबोधित किया। देखिए, कुछ कर्मचारी कार्यों को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं, उन्हें एक्स वर्ग में रखा गया, जबकि कुछ कर्मचारी कार्यों को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, उन्हें वाई वर्ग में रखा गया। मैकग्रेगर के अनुसार इन मान्यताओं के आधार पर कर्मचारियों की प्रवृत्ति का अध्ययन कर उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए, मैकग्रेगर के अनुसार कर्मचारियों की कार्य के प्रति उनकी धारणा अर्थात उनकी सोच का अध्ययन करके उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। अब हम एक्स विचारधारा को समझेंगे। एक्स विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक एवं निराशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कार्य के प्रति नकारात्मक धारणा वाले कर्मचारी
एक्स विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। यह विचारधारा परंपरागत अवधारणा पर आधारित होने के कारण मनुष्य को नियंत्रित रखने पर बल देती है। एक्स विचारधारा पुरानी अवधारणा पर आधारित है जो कर्मचारियों को नियंत्रित रखने पर जोर देती है। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं कर्मचारी समूह के संबंध में निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है, एक औसत कर्मचारी स्वभावतः आलसी होता है एवं कम से कम काम करना चाहता है, अर्थात ये कार्य को बोझ समझते हैं एवं उससे बचना चाहते हैं। देखिए, एक्स विचारधारा का जो कर्मचारी है वो स्वभाव से आलसी होता है और वो कम से कम काम करना चाहता है, अर्थात वो काम को बोझ समझता है और उससे बचना चाहता है। ये लोग उत्तरदायित्वों से दूर रहना पसंद करते हैं, अर्थात एक्स विचारधारा में जो लोग आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। उन्हें जिम्मेदारियां स्वीकार करना पसंद नहीं होता। ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं एवं परंपरागत विधियों से कार्य करना ही पसंद करते हैं। देखिए, समय के हिसाब से संस्थाएं अपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव करती है, नई नई तकनीक लेके आती है, लेकिन एक्स विचारधारा के यानी जो नकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसे कर्मचारी उन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से आज तक काम होता है, अर्थात जो परंपरागत तरीका है, जो पुराना तरीका है, उसी के हिसाब से काम किया जाए। ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें आगे बढ़ने में कोई रुचि नहीं होती है। इनमें सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है, अर्थात नकारात्मक सोच वाले कर्मचारी सृजनशील नहीं होते हैं, अर्थात ये अपने कुछ नए विचार से कार्य नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से कार्य चल रहा है उसी प्रकार से कार्य होता रहे, कुछ भी नयापन कार्य में लाना ये पसंद नहीं करते हैं। कर्मचारी आत्म केंद्रित या स्वार्थी होता है एवं संस्था से इनका बहुत कम लगाव होता है। देखिए, कार्य के प्रति जो नकारात्मक सोच रखते हैं वो कर्मचारी स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात वो अपना हित ही देखते हैं, संस्था के हित से वो लगाव नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, इनसे कार्य करवाने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। देखिए, जो कार्य के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसे कर्मचारियों को डरा करके, उन्हें प्रताड़ित करके उनसे कार्य करवाया जाता है। स्वेच्छा से वो कार्य नहीं करते हैं। ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। देखिए, जो कार्य के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसे कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे तैसे समय पूरा हो जाए और मुझे मेरा वेतन मिल जाए। अब हम बात करेंगे वाई विचारधारा की। वाई विचारधारा एक्स विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। यह मानवीय संसाधनों के प्रति सकारात्मक रवैया प्रस्तुत करती है। यह कार्य वातावरण में सकारात्मक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिकाओं को प्रमुख आधार मानती है। इस विचारधारा की कर्मचारियों के संबंध में प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार से हैं। देखिए, जैसा इसमें बताया गया है कि वाई विचारधारा जो है वो एक्स से बिल्कुल विपरीत है। जहां एक्स विचारधारा में कर्मचारी नकारात्मक सोच रखते हैं, वहीं वाई विचारधारा में कर्मचारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं। वाई विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है, कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं। देखिए, वाई विचारधारा के कर्मचारी सकारात्मक सोच के कारण कार्य को एक स्वाभाविक और सहज क्रिया मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो कार्य दिया गया है हम उसे पूरा करें। ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं एवं उनको अपनाना चाहते हैं। देखिए, जो भी नई तकनीक आती है वो उसे अपनाना चाहते हैं। जो भी कार्य करने के तरीके में बदलाव किया जाता है संस्था में, वो उसका स्वागत करते हैं और वो नए तरीके से काम करना पसंद करते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। देखिए, ये वाई विचारधारा अर्थात सकारात्मक सोच वाले जो कर्मचारी हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं, अर्थात इन्हें हमेशा आगे बढ़ने की चाह होती है। ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं तथा इन्हें जिम्मेदारियां तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, अर्थात ये जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से भी नहीं कतराते हैं। ये कर्मचारी कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं। देखिए,
सकारात्मक सोच के जो कर्मचारी होते हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं जो अपना कार्य है वो उसको और कैसे नए ढंग से कर दूँ। वो बार बार सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में विचार आते रहते हैं कि किस प्रकार मैं अच्छे से अच्छे तरीके से इस कार्य को पूरा करूँ। इस प्रकार ये कर्मचारी कल्पनाशील और सृजनशील होते हैं। ये स्वप्रेरित एवं स्वनियंत्रित होते हैं। देखिए, जो सकारात्मक सोच वाले कर्मचारी होते हैं उन्हें किसी के द्वारा प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद से ही प्रेरित होते हैं, ये अपने आप को ही प्रेरित करते हैं और ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं और सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, यानी इन्हें कोई दूसरे के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। ये स्वयं समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें समय पर काम पूरा करना है। ये कर्मचारी अपनी क्षमता एवं योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं। देखिए, जो सकारात्मक सोच रखते हैं ऐसे कर्मचारी अपनी क्षमता और योग्यता का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना चाहते हैं। ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम नहीं करते हैं। देखिए, ये सिर्फ इसलिए काम नहीं करते हैं कि ये काम करेंगे तो इन्हें पैसा मिलेगा, अपितु स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास हेतु काम करते हैं। देखिए, ये अपने सम्मान के लिए काम करते हैं। इनको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं हमारे जो अधिकारी है हमसे ये नहीं कह दें कि आपने काम समय पे नहीं किया, इसलिए अपने स्वाभिमान के लिए काम करते हैं। और जब ये काम करते हैं तो इनका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यहाँ पर मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा समाप्त होती है।